हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यूट्यूब चैनल से सीआई विद जॉब में आप लोग का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का जो टॉपिक है समय एवं शक्ति व्यवस्थापन से टॉपिक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन लाए हैं। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि प्रोसेस चार्ट में त्रिभुज का क्या अर्थ होता है। प्रोसेस चार्ट में त्रिभुज का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ है कार्य में रुकावट। ये इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह चार्ट उन क्रियाओं के अध्ययन हेतु प्रयोग किया जाता है जिसे एक समय में दो या दो से अधिक व्यक्ति करते हैं। तो ऑपरेशन चार्ट, पाथवे चार्ट, मल्टीमैन चार्ट, प्रोसेस चार्ट। इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर बी होगा तो मल्टीमैन चार्ट। आगे तीसरा क्वेश्चन है कि पार्थवे चार्ट का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो गिलबर्ट ने पार्थवे चार्ट का प्रयोग सबसे पहले किए थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन है कि कार्य सरलीकरण की प्रमुख तकनीकी क्या है। तो अनौपचारिक तकनीकी है। कार्य सरलीकरण की प्रमुख तकनीकी क्या है? औपचारिक तकनीकी है। आगे पांचवा क्वेश्चन है कि औपचारिक तकनीकी का भाग नहीं है। तो समूह अध्ययन क्या है? समूह अध्ययन क्या है कि आपका औपचारिक के भाग नहीं है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छठा क्वेश्चन है कि अनौपचारिक तकनीक की विधि नहीं है। तो ग्राफ चार्ट क्या है? अनौपचारिक तकनीक की विधि नहीं है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्य सरलीकरण कार्य करने की सबसे सरल तथा तीव्र गति से कार्य करने की विधि की खोज करता है। यह कथन किसका है? तो ग्रास एवं कैंडिल ने बताया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवर्तन के वर्ग का विचार सर्वप्रथम किसने दिया। तो परिवर्तन के जो वर्ग हैं इनको मुंडेल ने परिवर्तन के 5 वर्ग बताए हैं, मुंडेल द्वारा दिया गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक निर्धारित समय में कार्य के उत्पादन में परिवर्तन को दिखाया जाता है। तो कार्य का वक्र दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य सरलीकरण किन स्त्रियों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो शारीरिक दृष्टि से अपंग स्त्रियों के लिए यह कार्य सरलीकरण जो बनाया गया था, यह कार्य करने की क्या है सरलतम विधि जो बनाई गई थी। तो यह शारीरिक दृष्टि से जो अपंग लोग थे इनको ध्यान में रखकर यह कार्य सरलीकरण को अपनाया गया था कि जो शारीरिक दृष्टि से अपंग लोग हैं इन्हें कार्य करने में आसानी हो और अपने काम को आसानी ढंग से समय का बचत करके और गुणवत्तापूर्वक काम को कर सके। तो कार्य सरलीकरण के अंतर्गत देखा गया है तो अपंग शारीरिक दृष्टि से जो अपंग है और वो लोग भी और जो साधारण व्यक्ति हैं वो लोग सभी लोग कार्य सरलीकरण के नियमों को अपनाते हैं। आगे चलते हैं आगे पॉइंट की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन है कि मुंडेल के परिवर्तन के वर्गों की संख्या कितनी है। तो 3 है। इन्होंने 5 था तो डिवाइड करके 3 में विभाजित कर दिया है। आगे है कि मुंडेल ने कार्य सरलीकरण को 3 परिवर्तन वर्गों में विभाजित किया है। जिसमें कौन सा था? जिसमें पहला जो परिवर्तन था उत्पाद में परिवर्तन, कार्य सरलीकरण संग्रही व उपकरण में परिवर्तन, हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन। तो इसका पहला जो चरण होगा परिवर्तन होगा वह हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंडेल का तीसरा परिवर्तन क्या था। तो उत्पाद में परिवर्तन था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रियाओं को कम करना बाएं हाथ का उपयोग और गुरुत्वाकर्षण की सहायता से समुंडेल के किस परिवर्तन वर्ग के उदाहरण है। तो किसके उदाहरण है? तो हाथ और पैरों की गतियों में परिवर्तन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समय तथा श्रम बचत के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कुकर भी, मिक्सर ग्राइंडर और धोने की मशीन ये सभी क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं। तो इससे क्या होता है? समय की भी बचत होती है और श्रम की भी बचत होती है। उपयुक्त सभी। इसका आंसर डी होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कुकर का प्रयोग किया जाता है। तो जलहित कुकर के लिए प्रेशर कुकर, इकमी कुकर, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुकिंग रेंज के प्रकार हैं। तो विद्युत संचालित रेंज, गैस रेंज, मिट्टी के तेल की रेंज, उपयुक्त सभी। इसका आंसर डी होगा उपयुक्त सभी। रेफ्रिजरेटर में चिल ट्रे का तापमान होता है तो 10 डिग्री फ़ारेनहाइट से कुछ अधिक क्या होता है? रेफ्रिजरेटर में चिल ट्रे का तापमान होता है।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोलर कुकर के डिब्बों में काला रंग होता है तो अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है। सोलर कुकर के डिब्बों में काला रंग होता है तो उसमें अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है। 20 का आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि खेल कूद के मैदान व पार्क हैं। खेल कूद के मैदान व पार्क हैं तो क्या है, सार्वजनिक सुविधा के अंतर्गत आते हैं। सी इसका आंसर सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यभार का अर्थ होता है कार्य इकाइयों का जोड़। कार्यभार का क्या अर्थ होता है, कार्य इकाइयों का जोड़। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत अपकेंद्रण पर कार्य करती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैक्यूम क्लीनर जिसके द्वारा गृहिणी को कम समय एवं शक्ति लगती है उसका क्या भाग है, तो नोजल पंखा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पक जाता है क्योंकि इसमें अधिक दबाव पर भोजन पकता है। तो क्या है, अधिक दबाव पर, इसका आंसर होगा कि इसमें अधिक दबाव पर भोजन पकता है, इसलिए प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पक जाता है। आगे क्वेश्चन है कि सेफ्टी वाल्व एवं गास्केट किस यंत्र के भाग हैं, तो प्रेशर कुकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में से अतिरिक्त भाप एक नलिका द्वारा निकलती जिसे कहते हैं वेंट ट्यूब। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर के ढक्कन लगने वाले रबड़ के छल्ले को क्या कहते हैं, तो गास्केट कहते हैं। क्या कहते हैं, तो गास्केट कहते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैस चूल्हे के सिलेंडर में कौन सी गैस भरी होती है, तो द्रवित पेट्रोलियम गैस भरी होती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर के ताप को नियंत्रित करता है, तो क्या है, इंसुलेटर करता है। रेफ्रिजरेटर के ताप को नियंत्रित कौन करता है, तो नियामक करता है। यहाँ पे इंसुलेटर लिखा है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर के ताप को नियंत्रित करता है तो रेगुलेटर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में ठंडे एवं गर्म ताप पर अंतर होता है, तो 0 से 25 डिग्री फ़ारेनहाइट के मध्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्ड्रे फ्रीजर कैबिनेट किसका भाग है, तो रेफ्रिजरेटर का। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समय के भाग है, तो समय के भाग सभी है, कार्य है, मनोरंजन है, विश्राम है, उपयुक्त सभी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिक्सर तथा ग्राइंडर में जिस भाग में विद्युत मोटर को सुरक्षित रूप से रखा जाता है वह कहलाता है, तो वह क्या कहलाता है, तो मोटर हाउसिंग कहलाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिक्सर ग्राइंडर के भाग होते हैं, तो जार मोटर, गति नियंत्रक स्विच, ब्लेड्स, तार एवं प्लग, उपयुक्त सभी। इसका आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्त्री का हैंडल किस तत्व से बना होता है, तो बेंकेलाइट्स का बना होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओवन में गर्म होने वाली तार लगे रहते हैं जो बने होते हैं नाइक्रोम के। इनमें से कौन सा ओवन का भाग नहीं है, तो इसमें कौन सा ओवन का भाग नहीं है, तो नोजिल है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रश, पिचकारी, नोजिल ये सब किस यंत्र के भाग है, तो वैक्यूम क्लीनर के। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीजर में गर्म होने वाले तार बने होते हैं, तो 60% निकिल, 15% क्रोमियम और इसमें 25% लोहा, उपयुक्त सभी। डी इसका आंसर सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वॉशिंग मशीन में कपड़ों को गोल घुमाने की प्रक्रिया किस पर निर्भर करता है, तो विडोलक पर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉफ़ी बनाने के यंत्र को क्या कहते हैं, तो कॉफ़ी पर कोलेटर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुकिंग रेंज के भाग है चौखट और बर्नस दोनों, ए बी दोनों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोवेव द्वारा भोजन पकाने की क्रिया पारस्परिक रूप से पकाने की क्रिया को कितना तेज होती है, तो 2/10 भाग। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि TMU 1 सेकेंड का कौन सा भाग है, तो 0.036। आगे समय एवं शक्ति का बचाव उपकरण नहीं है, तो सिलबट्टा में क्या है, समय शक्ति ज़्यादा लगता है, इसमें समय और श्रम की बचाव नहीं किया जा सकता। कंप्रेसर, कंडेंसर, इवोपरेटर, मोटर आदि किसके भाग है, तो रेफ्रिजरेटर के।
निम्न में से किस यंत्र द्वारा सुगमतापूर्वक फर्श, दरी, कालीन आदि साफ की जाती है? तो वैक्यूम क्लीनर से। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डबल रोटी के टुकड़ों को सेकने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो टोस्टर द्वारा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रसोई घर के बर्तनों को साफ करने वाली मशीन को कहते हैं डिशवॉशर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घर के अंदर की जलवायु के नियंत्रण में प्रयोग किया जाता है? तो हीटर से, कूलर से, एयर कंडीशनर से, तो उपयुक्त सभी से। थकान दूर करने के उपाय क्या है? तो इसमें विश्राम भी है, उचित शारीरिक स्थिति है, कार्य में परिवर्तन, उपयुक्त सभी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिवारिक जीवन चक्र की प्रथम अवस्था में समय की मांग होती है? तो समय की मांग, पारिवारिक जीवन चक्र के प्रथम अवस्था में समय की मांग कम होती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है थकान के प्रकार है? तो शारीरिक थकान, अशारीरिक, मनोवैज्ञानिक थकान, दोनों। इसका आंसर सी होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दैनिक कार्यों के अंतर्गत क्या है? घर के एवं बच्चों की सफाई करना, खाना पकाना और परोसना, नवजात शिशु एवं बड़े बूढ़े की देखभाल करना, उपयुक्त सभी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार के आकार में बिस्किट को काटने से समय की बचत होती है? तो चौकोर में आकार में बिस्किट काटने में समय कम लगता है, समय की बचत होती है। आगे है TMU को शब्द में बताइए? तो TMU का फुल फॉर्म होता है टाइम मैनेजमेंट यूनिट। क्या होगा? टाइम मैनेजमेंट यूनिट सी इसका आंसर सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल्का कार्य नहीं है? तो हल्का कार्य क्या? फर्नीचर को रगड़कर साफ करना, ये हल्का कार्य के अंतर्गत नहीं आता है या भारी कार्य के अंतर्गत आता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक थकान का कारण है? तो शरीर में लैक्टिक एसिड की अधिकता हो जाने से, जमा हो जाने से शारीरिक थकान का कारण बनता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोमोशन फिल्म विश्लेषण तकनीक है? तो कार्य सरलीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य सरलीकरण की दो तकनीक है, औपचारिक तत्व एवं पेन पेंसिल तकनीक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पारिवारिक जीवन चक्र की किस अवस्था में गृहिणी को समय शक्ति की मांग अधिक होती है? तो द्वितीय अवस्था में। इसमें क्या होता है कि बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों के लालन पालन के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, तो यहाँ पे क्या होती है कि मांग बढ़ जाती है, समय की भी मांग और शक्ति की भी मांग बढ़ जाती है। इसलिए परिवार का जो दूसरी अवस्था होती है उसमें समय और शक्ति का मांग बढ़ जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्श को रगड़कर साफ करना कैसा कार्य है? तो फर्श को रगड़कर साफ करना भारी कार्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम से कम समय में प्रयोग द्वारा अधिकतम लक्ष्यों की प्राप्ति क्या कहलाता है? तो समय व्यवस्थापन। समय व्यवस्थापन के अंतर्गत कम से कम समय में आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं, उसे टाइम मैनेजमेंट कर अपने कार्यों को कर सकते हैं। कम समय मैनेजमेंट क्या होते हैं कि अपने समय को एक क्रम वाइज कर देने से या उसमें क्या होता है एक मैनेजमेंट कर देने से समय कम हो जाता है, समय कम लगता है। इससे क्या होता है कि आपके पास समय बचेगा और आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन उपकरण जो कार्य सरलीकरण में मदद नहीं है? तो क्या है? घड़ी मदद नहीं करता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोवैज्ञानिक थकान कितने प्रकार के होते हैं? तो मनोवैज्ञानिक थकान दो प्रकार के होते हैं, एक है शारीरिक थकान, एक है मानसिक थकान। तो यहाँ पे है कि शारीरिक थकान, यहाँ पूछा गया है कौन सा मनोवैज्ञानिक थकान नहीं है? तो शारीरिक थकान मनोवैज्ञानिक थकान नहीं है, लेकिन नीरस थकान और कुंठाजन थकान ये मनोवैज्ञानिक थकान है। नेक्स्ट क्वेश्चन योजना बनाना 65 का क्वेश्चन यहाँ पे मनोवैज्ञानिक थकान कितने प्रकार के होती हैं? 2। और नेक्स्ट है 66 का क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछा है मनोवैज्ञानिक थकान का उदाहरण नहीं है? तो शारीरिक थकान या क्या है? मनोवैज्ञानिक थकान का नहीं है, लेकिन नीरस थकान और कुंठाजन थकान जो है मनोवैज्ञानिक थकान के अंतर्गत आते हैं। 67 का क्वेश्चन योजना बनाना एक प्रक्रिया है? तो मानसिक प्रक्रिया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य करने के बाद मांसपेशी में थकान का अनुभव होने लगता है? तो लैक्टिक एसिड के संचय के कारण हमारे शरीर में मांसपेशी में थकान का अनुभव होने लगता है। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।